में एक इनफाइनाइट शीट दे रखी है और उससे कुछ दूरी पर एक रॉड है जिसके ऊपर की साइड में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी दी है और नीचे की साइड में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दी है। ये सेंटर से हिंज है। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो शीट है ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी और जब ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी तो ऊपर वाली जो पोर्शन है इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और जो नीचे वाले पोर्शन है इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। सो ये ऐसे घूमने की टेंडेंसी क्रिएट करेगी। मतलब कि इस रॉड के ऊपर ये जो रॉड है इस रॉड के ऊपर जो लगेगा ये टॉर्क इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो लगेगा, नॉन ज़ीरो टॉर्क लगेगा। जब टॉर्क नहीं होगा ज़ीरो तो हम क्या जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फ़ा। सो हम अल्फ़ा आसानी से निकाल सकते हैं इस रॉड का। अब इसके लिए देखिए दो अप्रोच है, हम इंटीग्रेशन की अप्रोच यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसका, इस रॉड का जो ऊपर वाला पोर्शन है इस पोर्शन पर एक स्ट्रिप लेंगे और वहाँ पर हम टॉर्क निकालेंगे। बिकॉज ये इसकी टेंडेंसी इस तरफ जाने की, इसकी टेंडेंसी इस तरफ जाने की सिमेट्रिक पूरा का पूरा है। तो इसका जो टॉर्क होगा वही सेम इसका भी टॉर्क होगा और सेम डायरेक्शन में होगा। तो हम ऊपर वाले पोर्शन का टॉर्क निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टॉर्क इसका आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से वाई पर जाते हैं और एक स्ट्रिप लेते हैं डी वाई की। हमने डी वाई की जो स्ट्रिप ली है, इस शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, इनफाइनाइट शीट, ये होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पर एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में डी एफ, ये हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय लैम्डा डी वाई। सो जो यहाँ पर टॉर्क आएगा हमारा डी टाउ वो आएगा आर क्रॉस एफ, फोर्स लिख देते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी वाई, और इस फोर्स का इस एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना वाई है तो मल्टीप्लाई बाय वाई। जो डी टाउ आएगा ये आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा वाई डी वाई, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो जो टॉर्क आएगा एक पोर्शन के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर L बाई 2। बिकॉज एक पोर्शन है, एक पोर्शन में तो लिमिट 0 से लेकर L बाई 2 लगेगी। ये पोर्शन इतना पोर्शन है तो 0 और L बाई 2। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो टॉर्क आएगा वो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई 2, ये 2 बाहर ले लेंगे, एंड L स्क्वायर बाई 4। तो टॉर्क अपर पार्ट के लिए जो आएगा, अपर पार्ट ये आएगा सिग्मा लैम्डा L स्क्वायर बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट टॉर्क आएगा, जो टॉर्क नेट आएगा ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ टॉर्क अपर पार्ट। तो जो टॉर्क नेट आ रहा है हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ टॉर्क अपर पार्ट। तो यहाँ से लिखेंगे टॉर्क नेट, ये हो जाएगा सिग्मा लैम्डा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। नाउ अब क्या करेंगे, अब टॉर्क को किसके बराबर रखेंगे, तो टॉर्क को रखेंगे हम I इंटू अल्फ़ा के बराबर। तो सिग्मा लैम्डा L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, I कितना हो जाएगा, तो जो ये रॉड है ये सेंटर से हिंज है तो इसका I हो जाएगा ML स्क्वायर बाई 12। तो ML स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फ़ा, यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ से दोबारा से लिखते हैं सिग्मा लैम्डा L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ML स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फ़ा। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ से हो जाएगा 3 सिग्मा लैम्डा अपॉन 2 M एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा। सो ये हमारा आंसर आ गया। ओके।